आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एलिमेंट्स बुक की क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज है 8.1 क्वाड्रिलैटरल्स चैप्टर हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है विच क्वाड्रिलैटर हैज़ 4 इक्वल साइड एंड 4 राइट एंगल्स। एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसमें सभी साइड्स इक्वल और सभी एंगल्स राइट एंगल्स है। ये हमें बताना है। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट एंड स्क्वायर। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एंड रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती है बट एंगल्स 90 के नहीं होते, राइट एंगल नहीं होते। काइट की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। ओनली स्क्वायर होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है एंड सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। और ये एंगल जब इसमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें ऑप्शंस आएगा स्क्वायर। स्क्वायर इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल ABCD आर इक्वल। हमारे पास एक क्वाड्रिलैटरल दे रखा है ABCD, ABC आर इक्वल, इट इज ए पैरेललोग्राम वाई और वाई नॉट। इसमें बोल रखे 3 एंगल्स एक क्वाड्रिलैटरल के इक्वल हो सकते हैं जिससे पैरेललोग्राम बने, वाई और वाई नॉट हो सकते हैं। तो क्यों? एक क्वाड्रिलैटरल के एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री और अपोजिट्स एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल्स होते हैं। इसलिए 3 एंगल्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते और हो भी सकते हैं। इसमें आंसर हम लिखेंगे नो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल may not be equal। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं लेकिन 3 एंगल जरूरी नहीं इक्वल हो। और इन सभी का सम करें तो 360 के इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब सम करेंगे वो उससे बड़ा आएगा, इसलिए यहाँ पे नो आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन से इसका कैन द एंगल्स 120 डिग्री, 80, 75, 110 डिग्री बी द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल वाई और वाई नॉट। कि हमें ये एंगल्स दे रखे हैं, कुछ 4 एंगल्स हैं, उनसे क्वाड्रिलैटरल बन सकता है, ये बताना है। इन सभी का सम करो 120 प्लस 80 प्लस 75 प्लस में 110। एक क्वाड्रिलैटरल का सम होता है 360 डिग्री, उसके इक्वल रखेंगे तो इतना ही आना चाहिए इनका सम। इन सभी को ऐड करेंगे 120 को 80 एंड ये आएगा 583। 360 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो ये एंगल क्वाड्रिलैटरल नहीं बन सकता, इसमें आएगा नो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है कैन ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल बी एक्यूट एंगल। एक क्वाड्रिलैटरल के सभी एंगल्स क्या एक्यूट एंगल यानी कि 90 से भी लेस है। तो जस्टिफाई आंसर की आंसर बताओ कि वो क्वाड्रिलैटरल बन सकता है या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम यहाँ पे एक क्वाड्रिलैटरल बनाते हैं और उस सभी के एंगल्स ले लेते हैं। एक एंगल मैंने लिया 60 का, एक ले लिया मैंने 50, एक 80 और एक 70, सारे मैंने एक्यूट एंगल लिया है यहाँ पे। अब इन सभी का क्या करेंगे, सम करेंगे। 70 डिग्री प्लस 60 प्लस 80 प्लस 50, इन सभी का सम 360 आएगा, क्वाड्रिलैटरल बन सकता है। इन सभी का सम करेंगे 0 एंड 6 और ये 2, इन सभी का सम करके इतना आ रहा है यानी कि 360 से लेस आ रहा है, तो ये क्वाड्रिलैटरल नहीं बन सकता। इसमें आंसर लिखेंगे नो, क्योंकि सम विल बी लेस 360, यानी कि इन सभी का सम जो है वो 360 डिग्री से लेस आ रहा है, इसलिए क्वाड्रिलैटरल नहीं बन सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका कैन ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल बी ऑब्ट्यूज, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एक क्वाड्रिलैटरल है उसके सभी एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल्स है यानी कि 90 से बड़े हैं, वो एक क्वाड्रिलैटरल बन सकते हैं नहीं, ये बताना है इसमें। तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलैटरल ले लेते हैं हम और उन सभी के जो मैंने एंगल्स लिए हैं वो मैं ऐसे ले लेती हूँ 100, 110, 120 एंड 110। इन सभी का सम करते हैं। इन सभी का सम करेंगे तो ये आएगा 0 एंड 4 और ये
440। एक क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री, और ये 360 से ग्रेटर आ रहा है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता। इसमें रीजन आएगा नो, सम विल बी ग्रेटर 360 डिग्री। नेक्स्ट है, कैन द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी राइट एंगल्स, गिव योर आंसर। ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाओ जिसके सभी एंगल्स क्या हो, राइट एंगल्स हो। तो ऐसा हम बना सकते हैं, क्या बनेगा, स्क्वायर, जिसके सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 के होते हैं, और उन सभी का सम किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। इसलिए यस, सम विल बी 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स 4 एंगल्स आर। हमें 4 एंगल्स दे रखे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उन सभी के एंगल्स दे रखे हैं 95, 87, 128 और 5x। इन सभी का क्या कर दो, सम कर देंगे। 5x प्लस में 128 प्लस में 95 प्लस में 87 इक्वल टू कितने, एक क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है। इन सभी का क्या करेंगे, सम करेंगे। ये x में है, x को रखेंगे, कांस्टेंट नंबर को ऐड कर लेंगे, इन सभी का सम करेंगे और आएगा 310 इक्वल टू 360। 5x 360, 310 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, इधर प्लस था उधर जाके माइनस। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5x, यहाँ से लेस करेंगे, इसमें से कितना बचेगा 50। x 5 उधर जाएगा, डिवाइड में 5, और ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ये था 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं इसका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर। हमें ये 3 एंगल्स दे रखे, क्वाड्रिलेटरल के 4th एंगल हमें फाइंड आउट करना है। एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल ये बना लिया, ये सभी एंगल्स। इस जो 4th एंगल हमें फाइंड आउट करना है उसको मैं मान लेती हूँ ए। सभी का सम करेंगे, a प्लस 130 प्लस 52 प्लस 72। एक क्वाड्रिलेटरल का सम होता है 360 डिग्री, 360 के इक्वल रखेंगे। इन सभी का आप सम करते हैं हम, a प्लस इनका सम आएगा 254 इक्वल टू 360। a इक्वल 360, ये नंबर उधर जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ से लेस करेंगे इस नंबर को, कितना आएगा 106 डिग्री। तो 4th जो एंगल होगा हमारा कितना होगा, 106 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए राइट एंगल इफ द सम ऑफ अदर 2 एंगल इज 135 डिग्री, फाइंड द 4th एंगल। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसमें जो एक एंगल है ना वो 90 का है, A B C और D। 2 एंगल्स का सम 135 डिग्री गिवन है, और एंगल मान लेते हैं कि D और C, इन दोनों का सम है 135 डिग्री। तो हमें एंगल क्या निकालना है, B फाइंड आउट करना है। तो एंगल B को हम क्या मान लेते हैं, X। सभी का सम करेंगे, 90 प्लस X प्लस में 135 डिग्री इक्वल टू 360। इन सभी का सम करेंगे और 360 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ से इनका सम करेंगे, ये बनेगा 5 एंड 1 225। यहाँ से लेस करेंगे तो आएगा 135 डिग्री, 135 डिग्री आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका 8th क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 है, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखे, उनके एंगल का हमें यहाँ पे रेशियो गिवन है, फाइंड द एंगल्स, और सभी एंगल्स फाइंड आउट करने। रेशियो में है तो हम इसको क्या लेट कर लेंगे कि x 4x 2x x और ये 5x। सभी का सम कर देंगे, 5x 4x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 360। सभी का सम करेंगे, 5 4 9, 9 और 3 12x इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, डिवाइड बाय 12 30 डिग्री, यानी कि x कितना आ गया
30 डिग्री। जो हमारे पास एंगल x था वो 30 डिग्री हो गया, और 2x है, 2 इंटू 30 60 डिग्री। थर्ड एंगल 4x, 4 इंटू 30 120 डिग्री। 5x इजक्वल टू 5 इंटू 30 इजक्वल टू 150 डिग्री। तो ये सभी हमारे पास एंगल्स आ गए इस क्वाड्रिलैटरल के। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 108 डिग्री। यानी कि एक पैरेललोग्राम दे रखा है, एक हमारे पास क्वाड्रिलैटरल है, उसका वन एंगल जो है वो 108 डिग्री का है। फाइंड द रिमेनिंग एंगल, बाकी के जो एंगल्स बच गए उनका बताना है हमें। एक एंगल मैं ये ले लेती हूँ कि 108 डिग्री है। जो पैरेललोग्राम में एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या होंगे, इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल। एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी का। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे एंगल ए इक्वल एंगल सी है, तो एंगल ए हमारी 108 डिग्री है, एंगल सी कितना हो जाएगा 108 डिग्री का हो जाएगा। एंगल बी को हम लेट कर लेते हैं एक्स, तो एंगल डी भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इन सभी का हम सम करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, सम करते हैं x प्लस में 108 प्लस में 108 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से सम किया 2x और इनका सम करेंगे 216 एंड 360। 2x इक्वल टू में 360 माइनस 260 x 144 और 2 को इधर डिवाइड करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 72 डिग्री। जो एंगल x कितना है 72, एंगल b कितना हो जाएगा 72 और एंगल d भी कितना हो गया 72 डिग्री। और एंगल c एंगल a के इक्वल है 108 डिग्री, ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल ABCD बाइसेक्ट ईच अदर। एक क्वाड्रिलैटरल है और उसके अंदर जो डायगोनल है वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एंगल ए जो बना हुआ है वो है 45 डिग्री। डिटरमाइन द एंगल बी, एंगल बी हमें निकालना है। तो एक क्वाड्रिलैटरल में जो एडजेसेंट साइड से बने हुए होते हैं एंगल का सम होता है 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल ए 45 डिग्री है और एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी निकालना है हमें, 45 को उधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 135 डिग्री। तो एंगल बी कितने का 135 डिग्री का है।